नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की हैट्रिक की और सामने खड़ी चुनौतियों की। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद क्या मोदी सरकार की हैट्रिक की राह आसान हो गई है? इस सवाल का जवाब तलाशने पर कई किंतु परंतु सामने आते हैं। यानी कह सकते हैं कि किंतु परंतु से पार पाने में यदि मोदी कामयाब होते हैं तो फिर उनकी ताजपोशी से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो क्या इतना आसान हो है तीसरी बार का महामुकाबला? आज इसी पर एक नज़र डालेंगे और बताएंगे अपना भी नज़रिया। तो क्या इस बार भी मोदी 2019 का चमत्कार कर दिखाएंगे? उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल मोदी मैजिक को कोई डेंट लगा दिखाई नहीं देता। पिछले चुनाव की तरह उत्तर प्रदेश मोदी का साथ देने को तैयार खड़ा भी दिखे तो असल चुनौती हिंदी पट्टी नहीं है। बात हिंदी हार्टलैंड की करें तो मोदी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 में से 60 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हिंदी पट्टी के राज्यों में उत्तर प्रदेश में 80 में से 60, मध्य प्रदेश में 29 में 28, बिहार में 40 में 39, राजस्थान में 25 में 25 सीटें मोदी ने पिछले चुनाव में जीती थी। इस बार असल चुनौती तो बिहार से ही है। बिहार में नीतीश और लालू की एकता के बाद क्या पिछला रिकॉर्ड दोहरा पाना इतना आसान होगा? शायद नहीं। इस डेंट की भरपाई के लिए विशेष नीति बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं गैर हिंदी भाषी राज्यों की। बंगाल में भाजपा ने 18 सीटें जीती हैं। इस बार स्थितियां कितनी अनुकूल हैं यह अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दीदी पहले के मुकाबले अब अधिक सतर्क और ताकतवर हुई हैं। ईडी ने जिस तरह बंगाल की घेराबंदी की है उससे बंगाल के स्वाभिमान की बात भी कहीं ना कहीं उठ खड़ी हुई है। इसी तरह की स्थिति महाराष्ट्र की भी है। मोदी ने महाराष्ट्र की 48 में 41 सीटें जीती थी, तब शिवसेना साथ खड़ी थी। आज शिवसेना के दो टुकड़े हो चुके हैं। उद्धव गुट को तोड़कर जिस तरह से मिशन लोटस को अंजाम दिया गया उससे उद्धव गुट के साथ सहानुभूति है। तो क्या ऐसे हालत में पिछला रिकॉर्ड दोहरा पाना आसान होगा? कर्नाटक की हार के बाद दक्षिण में भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। फिर हिंदी पट्टी के भरोसे बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। इन सब के बीच अगर INDIA ने गठबंधन कामयाब हो गया तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और बताएंगे राजनीति की नई पेचीदगी, निकालेंगे सियासी हल और बताएंगे सत्ता का रुख। तो देखते रहिए एक नज़र एक नज़रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।